गैस ऑर्डर ब्लॉक और स्मार्ट मनी कंसेप्ट टू। देखो, ऑर्डर ब्लॉक और स्मार्ट मनी को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन हम इसको खुद कॉम्प्लिकेट करते हैं और खुद कॉम्प्लिकेट करने के बाद खुद गलत एंट्री बनाते हैं और फिर वेट करते हैं कि काश मार्केट हमारी साइड चली जाए। उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ 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 मार्केट चली जाओ। ऐसा नहीं होता भाई साहब। जो एनालिसिस होती है वो हमेशा ट्रेड लेने के पहले होती है। जो पेशेंस होती है वो हमेशा ट्रेड लेने के बाद होती है। ट्रेड से पहले आपको जितनी लर्निंग, जितनी एनालिसिस, जितना साइकोलॉजिकल कंफर्मेशन लेनी है ले लो। उसके बाद जा तो स्टॉप लॉस या टारगेट, और दोनों आपके जो चीज़ें हैं ना, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, दोनों फंडामेंट्स आपके सिस्टम पे लगे होने चाहिए। ठीक है, तो स्मार्ट मनी पे पहले पार्ट को आपने थोड़ा प्यार दिया, उसको नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। वीडियो के पहले भी देख सकते हो, वीडियो के बाद भी देख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर पहले देखोगे तो जो पास्ट में हमने ये सारी लाइंस लगाई है, जो यहाँ पे पैरेलल चैनल बनाया है, जो हमने ये लाइन लगाई है और बताया है कि मार्केट कब साइडवेज रहता है, कब मार्केट ब्रेकआउट करके या ब्रेकडाउन करके एक रैली देता है। ठीक है, उसके अंदर हमने एक पेन पॉइंट्स बताए। पेन पॉइंट्स एक्चुअली में क्या होते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेन पॉइंट्स वो होते हैं जहां पे मैक्सिमम बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस प्लेस होते हैं। फिर से समझ लो, बायर्स को पेन कब होगा? बायर्स को पेन तब होगा जब ये लाइन क्रॉस होगी और बायर्स के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। सेलर्स को पेन कब होगा? जब ये वाली लाइन क्रॉस होगी और उनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। अभी स्टॉप लॉस कैसे हिट होते हैं? दो तरीके से होते हैं। एक तो सबसे पहले कॉल वालों की समझते हैं। यहां पे देखो, जिन्होंने भी यहाँ पे कॉल को सेल कर रखा होगा, 22,700, 22,800, 22,900 की कॉल को सेल कर रखा होगा। ठीक है, उन्होंने मान लो कि 100 के प्रीमियम पे सेल किया, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उनको पेन होगा क्योंकि उनकी 100 की जो वैल्यू है वो 150, 160, 170 चली जाएगी। मतलब उन्होंने 100 पे बेचा है, उनको 150 और 200 पे खरीद के देना पड़ेगा। तो वो जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे। अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे तो मार्केट और ज़्यादा ऊपर जाएगी। ऐसा ही सेम सेलर की तरफ है, यहाँ पे पुट सेल कर रखे होते हैं और कॉल को बाय कर रखा होता है। जिन्होंने भी यहाँ पे कॉल को बाय कर रखा होगा या पुट को सेल कर रखा होगा, 22,200, 22,100, या 22,000 की पुट को सेल किया होगा, या यहाँ पे कॉल को खरीदा होगा, मान लो 22,400, 22,500 की कॉल को या 22,300 की कॉल को खरीदा होगा, पुट को बेचा होगा और कॉल को खरीदा होगा। मतलब उनका जो व्यू था वो बुलिश था, लेकिन मार्केट यहाँ पे हो गई बेरिश। तो जिन्होंने पुट को बेचा होगा वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे, मतलब वो ऑटोमेटिकली पुट को बाय करेंगे और वो कॉल को सेल करेंगे। तो क्या होगा, मार्केट यहां से धड़म से नीचे आएगा। ये होते हैं पेन पॉइंट्स, जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक्स भी बोलते हैं, लिक्विडिटी भी बोलते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी बोलते हैं। टर्म्स से कंफ्यूज मत हुआ करो। टर्म्स जो होती है ना, बकवास होती हैं। मान लो कि कोई डेढ़ शाना आ गया, कोई टीचर, कोई भी मान लो एक्स, ठीक है, तो उसने ये टर्म बना दी। अरे यार फुकरी है सारी। मान लो कि टेक्निकल टर्म्स, क्या टेक्निकल टर्म्स काम करती हैं? टेक्निकल टर्म्स काम नहीं करती, साइकोलॉजी काम करती है। अगर साइकोलॉजी को विन कर लोगे तो ऑपरेटर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ऑपरेटर के साथ एंट्री बनाओगे, ऑपरेटर के साथ ही एग्जिट करोगे। ठीक है, तो ये सारी जो हमने अभी डिस्कशन की है वे पहले पार्ट में हमने डिस्कस की थी। पहले पार्ट को जाके देखो। और फिर हमने बताया था कि मार्केट यहाँ से ही ऊपर क्यों गया और हमें इतनी रैली के बाद मार्केट यहाँ से ही क्यों गिरा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट पेन पॉइंट था जिसको सेलर्स ने बखूबी संभाला। उन्होंने अपने पेन पॉइंट को डिफेंड किया। ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ से ही मिला। अभी देखो, नेक्स्ट सपोर्ट जो था मार्केट का वो यहाँ पे था, तो यहाँ पे ही मार्केट ने सपोर्ट लिया। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट नीचे आई लेकिन क्लोजिंग नीचे नहीं दी, क्लोजिंग उस दिन की इसके ऊपर ही थी। ठीक है, अगर आपको वन डे का चार्ट दिखाऊं तो वन डे में आप देखोगे कि जो पेन पॉइंट था ना, तो मार्केट ने उसके नीचे क्लोज दिया। यहाँ पे देखो, ये था वन डे का चार्ट, तो वन डे की क्लोजिंग कहाँ पे हुई? इस पेन पॉइंट के ऊपर। ऐसे ही वन डे की क्लोजिंग कहाँ पे हुई? इस पेन पॉइंट के नीचे।
ऑलराइट, अभी आज की बात करते हैं। तो आज के लिए समझना पड़ेगा आपको 1 मंथ का चार्ट। 1 मंथ के चार्ट पे आपको दिखेगा कि मार्केट जो थी, जो हमने ट्रेंड लाइन अपने स्टूडेंट्स को लगानी सिखाई थी, जो किसी भी जो भी आपके क्रिएटर्स हैं, जो भी आपके मेंटोर हैं, ऐसी ट्रेंड लाइन कोई नहीं लगा सकता भाई साहब। ओपनली चैलेंज है कि ऐसी ट्रेंड लाइन कोई नहीं लगा सकता जो पूरी फंडामेंट्स को या टेक्निकल चीज़ों को अंडरस्टैंड करे। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और जब भी आप देखोगे यहाँ पे मार्केट सेलिंग में थी, जब इस लाइन का टेस्ट लिया उन्होंने तो मार्केट यहाँ से उड़ गया। ठीक है, ये अपने स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया है। अगर आप भी सीखना चाहते हो, कोर्स आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, ट्रस्ट मी। अगर आप कोर्स को बाय करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। लिंक पे आपको प्राइस पड़ेगा 4,499, और अगर आप हमें मैसेज करते हो आपको डिस्काउंट कूपन मैं खुद दूंगा, जिसपे 40 से 50% तक डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो कोर्स 4,000 का आपको 2,000 के अंदर मिल जाएगा। बाकी आपकी मर्जी है आपको कहाँ से बाय करना है, उस पर मैं कोई भी डिस्कशन नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको फ्री में भी सिखाता रहूँगा, और जो पेड कोर्सेज हैं वो भी हमारे चलते रहेंगे। वे आपके ऊपर डिपेंड है कि आप फ्री में सीखना चाहते हो तो फ्री में भी सीख सकते हो, मेरी तरफ से कोई भी इशू नहीं है। अगर यहाँ पे आप दो कैंडल्स देखो, ये सेलिंग की कैंडल है, ये बाइंग की कैंडल है। क्लोजिंग कहाँ पे मिली? यहाँ पे। अभी तीसरा मंथ है, मार्केट यहां तक आया था, मतलब सेलर्स ने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की थी मार्केट को नीचे लेके जाने की, लेकिन लास्ट जो लो था दोनों कैंडल का, उसको डिफेंड किया गया बायर्स की तरफ से। बायर्स ने ना कि डिफेंड किया, बट मार्केट को यहां पे देखो 15 दिन अभी पड़े हैं मार्केट के इस मंथ की कैंडल के क्लोजिंग के। उन्होंने क्या किया, सारे के सारी सेलिंग को अब्सॉर्ब करके ऊपर लेके गए। आज मार्केट मंथली कैंडल में कहां पे ट्रेड कर रहा है? बिल्कुल हाई पे। ठीक है, अभी देखो सिंपल सा सीन है, अगर ये कैंडल इन दोनों का हाई ब्रेक कर देती है, जो कि यहां पे है ये वाली लाइन, ठीक है, क्योंकि इस कैंडल का भी हाई और इन कैंडल का भी हाई, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स मिलेंगे, बहुत सारे सेलर्स मिलेंगे। अगर इन दोनों लाइंस को मार्केट क्रॉस करता है, इस मंथ की कैंडल ऊपर क्लोजिंग देती है, तो आने वाले समय में आपको ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अभी चलते हैं आज की तरफ, 15 मिनट की कैंडल लगाते हैं, और 15 मिनट की कैंडल में आपको एक चीज यहां पे दिखेगी कि आज की कैंडल का साइज बहुत ही छोटा है और इनडिसीजन है। ठीक है, क्यों है ये बताता हूं आपको। पहले मार्केट को सेलिंग की तरफ लेके जाया गया, गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ। आपको पता है कि यहाँ पे 5% मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखो गैप डाउन ओपन तो हुआ लेकिन मार्केट थी अपनी हाईएस्ट सपोर्ट के ऊपर। यहां से बायर्स ने ऐसा पुश किया, ऑर्डर्स लगे, फॉरेन बायर्स ने बाय किया, हमारे डीआईस ने बाय किया, रिटेलर्स ने बाय किया, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा, और नेगेटिव न्यूज थोड़ी सी सब साइड हो गई। तो मार्केट को एक अच्छा मौका मिला कि बाउंस यहां से कर सकते हैं बॉस, क्योंकि यहां पे मेरे बहुत सारे बंदे खड़े हैं। मार्केट ने यहां पे फायदा उठाया, गैप अप ओपन हुआ, रीटेस्ट किया, ऊपर गया। ठीक है, अपने आप को स्टेबल किया। सेलर्स ने यहां पे कोशिश नहीं की, मतलब सेलर्स थोड़ा सा डर रहे हैं। मार्केट ने फिर से गैप अप ओपन दिया, फिर से गैप अप ओपन दिया। ठीक है, अपने आप को स्टेबल किया, पहले यहां पे स्टेबल किया, फिर यहां पे स्टेबल किया। उसके बाद मार्केट ने आज फिर से 2% के ऊपर, 2.25% के पास मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन दिया। गैप अप ओपन होने के बाद एक बहुत बड़ी बात होती है कि मार्केट क्या पिछले लेवल को रीटेस्ट करने आता है। इस केस में पिछला लेवल कौन सा है? यहां पे, यहां पे ये था हाई कल का, और यहां पे है कल का क्लोजिंग। ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। क्या मार्केट इन दोनों को टेस्ट करने आता है वन बाय वन, जब किसी भी लेवल को टेस्ट करने आता है, तो इसका मतलब होता है यहां पे बायर्स और सेलर्स इक्वली मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर मार्केट आज का दिन यहां पे होल्ड कर जाता है, होल्ड कहां तक करना चाहिए? आज का लो पकड़ लो, जो भी मार्केट ने आज लो लगाया, मतलब सेलर्स कहां तक लेके आए? यहां तक लेके आ पाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाहर सभी मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं।
वो भी फर्स्ट कैंडल में लेके आए। तो फर्स्ट कैंडल क्या होती है? फर्स्ट कैंडल काफी ज्यादा वॉलेटाइल होती है। जिनको भी प्रॉफिट दिखा उन्होंने यहाँ पे फर्स्ट कैंडल में बुक किया, क्योंकि 2% के करीब तो मार्केट गैप अप ओपन था। ओवरनाइट प्रॉफिट आपको 200-300% अगर मिलता है किसी स्टॉक के अंदर, इंडेक्स के अंदर, तो आप बुक करोगे। उससे बड़ी बात होती है कि मार्केट इसको डिफेंड करे, इसको डिफेंड करे, मार्केट यहां से ऊपर निकले, जहां तो साइडवेज रहे। आज का मार्केट का फंडा ये है इसका हाई और ये है इसका लो, इसके बीच में ही ट्रेड करना चाहिए। ब्रेकआउट करेगा नीचे आ जाएगा, ब्रेकडाउन करेगा ऊपर चला जाएगा। मोस्टली मार्केट ऐसे समय में आपको ट्रैप करता है, आप मल्टीपल ट्रेड बनाते हो। इसके अंदर ट्रेड नहीं बनाना, ये एक दलदल है। सिंपल सी भाषा के अंदर समझा रहा हूं, ऐसे कोई समझाएगा नहीं। बस इस जोन को छोड़ दो। अगर इस जोन का ब्रेकआउट होता है, मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट यहां से ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि यहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं, अभी भी कोशिश करेंगे मार्केट को नीचे लेके आने की। ठीक है, अगर इसके ऊपर निकलता है, क्लोजिंग देता है 15 मिनट की कैंडल की, क्लोजिंग के बाद उस कैंडल का फॉलो अप करता है, मतलब क्लोजिंग वाली कैंडल, मान लो कि क्लोजिंग यहां पे हुआ, यहां पे क्लोजिंग हुआ, इसके ऊपर अगली कैंडल का बनना स्टार्ट होता है, तो आप बुलिश जा सकते हो। अदरवाइज यही कैंडल नीचे आ जाएगी, जहां अगली कैंडल नीचे आ जाएगी, आपको ट्रैप करेगी। ऐसे समय में ट्रैप सबसे ज्यादा होता है। वैसे ही सेलिंग, यहां पे सेलिंग अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है, अगली कैंडल उसके नीचे बनना स्टार्ट होती है, जहां रीटेस्ट करती है, अगर बड़ी कैंडल बन जाती है, अगली कैंडल रीटेस्ट करती है, तो आप सेलिंग की तरफ जा सकते हो, क्योंकि फिर मार्केट यहां पे इस गैप को फिलअप करेगा। जितने भी बायर्स यहां पे बैठे हुए हैं, कुछ ने प्रॉफिट बुक कर लिया था, लेकिन कुछ शाने बैठे होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके बैठे होते हैं, उनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। मार्केट इस लेवल को टेस्ट करेगा, फिर मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव चला जाएगा। तो ऐसे ही रोज आपको समझाऊंगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अगर 1000 बंदा देख रहा है, उसमें से 10 बंदे भी सीख रहे हैं, तो मेरी मेहनत सफल है। उन 10 बंदों को मैं कंसंट्रेट करता हूं, मैं बाकियों को नहीं करता। अगर मुझसे सीखना चाहते हो तो भाई साहब दासू तरीके से समझाऊंगा, दूसरी क्लास का बच्चा भी आसानी से समझ सकता है, ऐसे समझाऊंगा। ठीक है, और एक प्रो को भी कुछ पॉइंट्स बता सकता हूं, जो वो समझता है कि उसको पता है, लेकिन उसको नहीं पता। क्योंकि देखो, मार्केट के अंदर बहुत समय हो गया है, हर तरह की मार्केट देखी है, हर तरह का इंसान देखा है, हर तरह की साइकोलॉजी देखी है। सो माइंडसेट काफ़ी मैच्योर हो चुका है। अगर सीखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, मैसेज कर सकते हो। अब तक के लिए बस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।